हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने जा रहे हैं एसके झा सर के द्वारा दिया हुआ ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि 4100 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि हमारे क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिनमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश पे है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट, ये भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा। नेक्स्ट, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में तो ये पाया यहाँ पे तेंदुआ जो है अत्यधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? जिसमें दिया हुआ है बुक्सा कर्नाटक, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस बुक्सा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं, क्योंकि बुक्सा कर्नाटक में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना तो ये जो स्थित है छत्तीसगढ़ कर्नाटक में है। नेक्स्ट, कौन सा स्थान कापर खनन से संबंधित है? कौन सा स्थान कापर खनन से संबंधित है? तो खेतड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य किसका? तो अभ्रक का तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कि निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया जो है झरिया क्षेत्र में है। नेक्स्ट कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं झारखंड में। नेक्स्ट है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो डिगबोई में किया गया था सर्वप्रथम जो है खनिज तेल का उत्पादन। नेक्स्ट है कि बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला ये उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है लौह अयस्क के। नेक्स्ट कि तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र ये उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडारण है? तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडारण तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट कि किसका सही मेल नहीं किया गया है? किसका सही मेल नहीं किया गया? तो मैग्नीज अंकलेश्वर का नहीं है। नेक्स्ट कि भिलाई संयंत्र किसके मदद से स्थापित किया गया है? भिलाई संयंत्र किसके मदद से स्थापित किया गया है? तो रूस के। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना तो ये स्थित है वाराणसी में। किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो किस उद्योग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय उद्योग में। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है तो कहाँ पे पाया जाता है? तो जामनगर में पाया जाता है। किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो ये जो कहाँ पर नहीं है? तो झरिया में नहीं है लौह इस्पात उद्योग जो है झरिया में नहीं है। नेक्स्ट, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय है तो SWR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हुबली में है। कहाँ से रेलवे मुख्यालय नहीं है? कहाँ जो है रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? ये उसको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, छोटे आकाशीय पिंड को। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रकाश मंडल बोला जाता है, सूर्य के जो है मध्य भाग को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? सबसे अधिक परिभ्रमण गति किसका होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति का जो होता है अपने धुरी पर सबसे तेजी से परिभ्रमण करने वाला होता है ये ग्रह
राइट आंसर बृहस्पति। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो विषुवतीय व्यास जो है पृथ्वी का 12,700 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन, तो ये जो है दिया हुआ नेपच्यून ग्रह का है। ठीक है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून क्या है। नेक्स्ट कि हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट में से कौन सा बृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ग्रेट सर्कल बृहत वृत्त का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट धरातल पर एक अक्षांश की दूरी में निम्न में से किसके बराबर होती है? एक अक्षांश की दूरी कितने के बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट ये पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम सकती है? तो ये 15 डिग्री जो है 1 घंटा में घूमती है। नेक्स्ट की भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट की अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये 180 डिग्री से होकर के गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। नेक्स्ट एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका जो अंतर होता है ये 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट कौन कायांतरित सेल है? कौन कायांतरित सेल है? तो संगमरमर जो है ये कायांतरित सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दिया है कि कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान जो ग्रेनाइट होता है ये नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट है कि कौन सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक जो होगा ये पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट ये कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा तो ये जो है जापान का जो ज्वालामुखी है। नेक्स्ट कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है इनमें से? तो इनमें से जो वाससेज हो जाएगा ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है कि किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है किलिमंजारो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो किलिमंजारो। नेक्स्ट की पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है, तो कौन सा सेल कहलाता है? ये हो जाएगा बेसाल्ट सेल होता है जो पृथ्वी के नीचे जो है द्रवीभूत सेल कहलाता है। नेक्स्ट है कि रॉकीज, एंटीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत होते हैं? तो ये जो होते हैं वलित पर्वत होते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो माउंट एकांकगुआ हो जाएगा। पठारी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्र में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में? तो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट कि हवाई जहाज प्राय डॉट डॉट में उड़ते हैं, तो किस में उड़ते हैं हवाई जहाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो उड़ते हैं हवाई जहाज समतापमंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनुक। चीन से है, ये संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये चीन से सुमेलित नहीं है क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका में जो होता है और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती हुई गर्म हवा होती है चिनूक, तो ये चीन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खमशीन। नेक्स्ट कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है, तो कौन हो जाएगा? तो चिनूक हो जाएगा, हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट कि इनमें से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराको। नेक्स्ट है कि फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हरिकेन। ठीक है। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में ये जाना जाता है विली विली के नाम से। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होती है? तो ये बैकाल झील होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल जो है ये मीठे पानी का, तो खारे पानी का नहीं होगा। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में है? वान झील ये जो है तुर्की में है वान झील। नेक्स्ट कि एक निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है? तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात तो ये कोरोनो नदी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया तो ये जो है जैम्बेजी नदी से है विक्टोरिया। नेक्स्ट कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी हो जाएगा? तो स्वेज नहर हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ती है किसको किससे? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में तो कील जो है ये मिलाती है नहर, कील नहर। नेक्स्ट है किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? किस महाद्वीप से होकर के? तो ये जो गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा वोल्गा। वोल्गा नदी जो है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट म्यांमार डॉट डॉट में अवस्थित है, तो कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है चीन के साथ। नेक्स्ट कि विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में है। निम्न में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? विश्व में सबसे जो है लंबी तटीय रेखा कौन सी है? ये कनाडा की हो जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। नेक्स्ट कि पेटागोनिया मरुभूमि किस देश से संबंधित है? पेटागोनिया मरुभूमि ये हो जाएगा अर्जेंटीना से। तकलामाइक मरुस्थल किस देश से संबंधित है? तकलामाकन मरुस्थल किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चीन से। नेक्स्ट कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में है। दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? दस्त ए काबिर तो ये स्थित है किसमें? ईरान में है दस्त ए काबिर। नेक्स्ट कि विश्व की सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल विश्व की कौन सी है? तो आटाकामा है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? दक्षिण अमेरिका देश में है आटाकामा तो ये हो जाएगा चिली में है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में? कच्छ का रण तो ये जो स्थित है गुजरात में है कच्छ का रण। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मेरियाना ट्रेंच डॉट डॉट महासागर में सबसे अधिक गहरा ट्रेंच है, तो ये जो है प्रशांत महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच है मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट सबसे कम गहरा महासागर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ये जो है सबसे कम गहरा महासागर होता है। नेक्स्ट है कि सारगैसो सागर अवस्थित है, सारगैसो सागर तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट है कि यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर हो जाएगा मारमारा सागर। किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? सेशेल्स गणराज्य तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? बोथनिया की खाड़ी तो ये हो जाएगा स्वीडन में है।
नेक्स्ट है कि सबसे लवणीय सागर है, सबसे लवणीय सागर कौन सा हो जाएगा? सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि तो ये ईरान और ओमान को अलग करती है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी होगी? ये हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली। नेक्स्ट कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर है, यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? ये हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती। कौन सी महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो पेरू धारा हो जाएगा। किस द्वीप के द्वारा अंगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त होती है? अंगुलहास जलधारा ये होती है मेडागास्कर द्वीप के द्वारा, ठीक है, मेडागास्कर के द्वारा अंगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। कौन सी एक ठंडी जलधारा है इनमें से? तो हो जाएगा राइट आंसर बेगुला जो होता है एक ठंडी जलधारा होता है। कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? उष्ण महासागरीय धारा कौन सी है? ये हो जाएगा गल्फ धारा, उष्ण महासागरीय धारा होती है। नेक्स्ट कौन सी महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? तो प्यूरोटो रिको जो है ये गर्त महासागर में है, जो है महासागर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन सी यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो राइन नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो ये होती है वोल्गा होती है सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार करता है विषुवत रेखा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर। नेक्स्ट है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को? तो राइन नदी को बोला जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है, एशिया का सबसे लंबी नदी यांगत्जी। नेक्स्ट कि मरले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मरले डार्लिंग तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट कि नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी तो ये गिरती है भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ये हो जाएगा ऑरेंज नदी। नेक्स्ट कि किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां किस जो है देश में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक में बहती हैं। नेक्स्ट है कि आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध तो नील नदी पर स्थित है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा तो ये जो स्थित है जैम्बेजी नदी पर है। हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हूवर डैम तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कोलोरेडो नदी पर है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर ये जो स्थित है सीन नदी पर है। और बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा डेन्यूब नदी के किनारे है बुडापेस्ट शहर। नेक्स्ट है कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है? कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है? तो रोम नदी के किनारे। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? वियना शहर तो डेन्यूब नदी के किनारे। और कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण है? पंजाकार डेल्टा का तो राइट आंसर मिसिसिपी नदी है। नेक्स्ट सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट कि चाबहार पोर्ट में विकसित किया गया। चाबहार पोर्ट जो है कहाँ में विकसित किया गया? तो ईरान में। और हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? हम्बन टोटा ये श्रीलंका में है, हम्बन टोटा। और नेक्स्ट दिया है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास स्थलों को तो ये बोला जाता है पंपास दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से? ये प्रेयरी नाम से। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास प्रेयरी नाम पे, और शीतोष्ण घाट हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका का तो पंपास के नाम से।
नेक्स्ट है कि कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्ड जो होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, जिसमें दिया हुआ है कि डाउन्स डेनमार्क, डेनमार्क ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये डेनमार्क से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है, तो किस देश में है जो है पम्पास घास के मैदान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट दिया है कि भूमध्य सागर से कौन सा देश नहीं बनता है, भूमध्य सागर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा